वंदे मातरम। नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपके साथ एक छोटी सी परंतु बहुत ही मार्मिक और काम की बात शेयर करना चाहता हूँ। ये बात आपको भी पता है, परंतु कभी आपने इसके बारे में गौर नहीं किया, या गौर भी किया होगा तो इतना ध्यान नहीं दिया। दोस्तों, पिछले दिनों हमारे देश में दो घटनाएं हुई है, बहुत ही दो घटनाएं, दोनों दुखद घटनाएं थी। एक घटना हुई थी 4 मई 2020 को हंदवाड़ा, और एक घटना हुई थी 7 मई 2020 को विशाखापट्टनम गैस कांड। दोस्तों, दोनों ही दुखद घटनाएं थी, परंतु दोनों घटनाओं में कुछ फ़र्क था। वो फ़र्क मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक घटना थी जहाँ पे कुछ लोग घर पे सो रहे थे, एक कंपनी का गैस लीक हुआ, उस गैस की वजह से लोग मारे गए। उनको सहायता के नाम पर सरकार ने 1-1 करोड़ रुपए की मदद दी गई। वही दूसरी घटना हुई थी, कुछ सैनिक हमारे आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में शहीद हुए। उन सैनिकों को सहायता के नाम पर 50-50 लाख रुपए दिए गए। दुख इस बात का है कि भाई, जो सैनिक देश के लिए लड़ रहे थे, जो हमारे लिए लड़ रहे थे, जो हमारे लिए वहाँ पे सीमा पे खड़े हैं, उन लोगों को 50-50 लाख दिया गया। और जो लोग घर पे सो रहे थे, एक घटना हो गई, एक एक्सीडेंट हो गया, वहाँ पे वो मारे गए, उनको 1-1 करोड़ रुपया दिया गया। मैं उनको 1 करोड़ देने के विरोध में बिल्कुल नहीं हूँ, परंतु मुझे दुख इस बात का है कि जो सैनिक हमारे लिए वहाँ पे खड़े हैं, अपने परिवार को छोड़ के, उनको 50-50 लाख की सहायता दी गई। दोस्तों, हमारे देश में 125 करोड़ जनसंख्या है, और एक आरटीआई के मुताबिक देश में 80% लोगों का बैंक अकाउंट है। उस हिसाब से हमारे देश में 100 करोड़ लोगों का बैंक अकाउंट है। हमारे देश में 100 करोड़ लोग हैं जो बैंक अकाउंट यूज करते हैं। तो अगर हम या सरकार एक फैसला कर दे कि हर अकाउंट से 10 पैसे, जब भी कोई सैनिक शहीद होगा तो ऑटोमेटिकली आम आदमी के अकाउंट से 10 पैसे अकाउंट से काट दिए जाएंगे। उस हिसाब से अगर 10 पैसे अगर कटते हैं तो 100 करोड़ लोगों के अकाउंट से जब 10 पैसे कटेंगे तो 10 करोड़ रुपए अमाउंट होता है। कितना? 10 करोड़। तो वो 10 करोड़ एक सैनिक की सहायता की राशि काम आ सकती है। मतलब अगर हमारे अकाउंट से अगर 10 पैसे कटेंगे तो वही 10 पैसे मिला के 100 करोड़ जनता का 10 करोड़ रुपया होगा। और वो 10 करोड़ बहुत बड़ा अमाउंट होता है, और उसके परिवार के बहुत काम आएगा। उस सैनिक के परिवार वाले, उसके माँ बाप, उसके बच्चे अच्छी स्कूलों में पढ़ सकेंगे और उनका अच्छे से पालन पोषण हो पाएगा। और एक आंकड़े के मुताबिक पिछले 5 साल में 1600 सैनिक शहीद हुए हैं। तो उस हिसाब से एक साल के 300 सैनिक शहीद होते हैं, जो हुए। आने वाले टाइम में कितने हुए मालूम नहीं, परंतु अभी नॉर्मली आंकड़ा है कि एक साल में 300 सैनिक शहीद होते हैं। तो 300 सैनिक मतलब 10 पैसे के हिसाब से एक अकाउंट के, मतलब एक आदमी के अकाउंट से एक साल में 30 रुपये कटेंगे। तो 30 रुपये कोई बड़ी बात नहीं है, हर आदमी दे सकता है। अगर एक साल में उसके अकाउंट से 30 रुपये कट जाते हैं तो किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी, परंतु एक सैनिक को 10 करोड़ की सहायता मिल जाएगी। इसलिए दोस्तों, इस मैसेज को शेयर कीजिए और लोगों तक पहुंचाइए, और ये बात सरकार तक पहुंचाइए, ताकि सरकार ऐसा नियम पास कर दे कि जितने भी अकाउंट है, जब भी कोई देश में सैनिक शहीद होगा तो ऑटोमेटिकली बिना किसी पूछताछ के हर अकाउंट से 10 पैसे काट दिए जाएंगे सैनिक की सहायता के लिए। तो 10 करोड़ अमाउंट होगा, और बहुत बड़ा अमाउंट होगा, और सैनिक की बहुत बड़ी मदद हो जाएगी। धन्यवाद दोस्तों। हम 10-20 रुपये 30 रुपये की चाय पी लेते हैं, और अगर एक साल का हम लोग 30 रुपया अपने सैनिकों के लिए दे देते हैं तो कोई बड़ा नुकसान नहीं होने वाला है। धन्यवाद। अगर मेरी बात आपको अच्छी लगे और मेरी बातों में कुछ फैक्ट है या तथ्य है तो मेरे मैसेज को आप शेयर कीजिए, वरना राम राम। जय महादेव।